70 लाख का वजीफ़ा इतना मुजरब वजीफ़ा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये तस्बीहात आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। अपनी ज़िंदगी को शामिल कर लें। आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, इसको आपने गौर से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं होना चाहिए अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी पावरफुल तस्बीह लेकर के आई हूँ, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करी हो, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो इस पावरफुल तस्बीह के बारे में नहीं जानते होंगे, जो रिज़्क़ की तस्बीह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तस्बीह के ज़रिए अपने बंदे को वहाँ से नवाजता है कि वो सोच भी नहीं सकता। उसके लिए वहाँ से रास्ते आसान कर देता है। उसका कोई काम फंसा हुआ है, कोई पैसे फंसे हुए हैं, वो यूँ आ जाते हैं। हर मसले का, हर बीमारी का हल है ये तस्बीह। अपनी ज़िंदगी में इसको एक दफ़ा शामिल करके देखें, ना फ़ायदा हुआ ना तो फिर मुझे आके बोलिएगा कि हमें इस तस्बीह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि आपने निहायत तवक्कुल से और यकीन से आपने तस्बीह करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल की रस्सी को मज़बूती से थाम लेना है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, फ़ाइनेंशियली मसलों के लिए पढ़ना है, बीमारी के लिए पढ़ना है, वो आप पर डिपेंडेंट है। बहुत से लोग मुझे आके कमेंट्स करते हैं, आप ही बहुत डिसहार्ट होने वाले कमेंट्स होते हैं कि वो अपनी बीमारी से रिलेटेड जब कमेंट करते हैं हमारे लिए दुआ करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना दुख होता है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इस वीडियो में भी मुझे, या किसी भी वीडियो में मैं जब भी दुआ कराती हूँ ना, वो बहुत से लोग दुआ सुन रहे होते हैं, तो फिर आमीन सुम आमीन लाजमी लिखा करें, ठीक है, या कहा करें, बोल दिया करें। तो अल्लाह पाक उनके लिए जो भी तमाम मसाइल है उनको हल फरमा दे, उनकी बीमारियों से उनको शिफा अता फरमा दे। और ये ऐसी तस्बीह है कि जिससे रिस्क की जो भी बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में फरावानी आने लग जाएगी। सिर्फ एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखिए, 11 दिनों में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कबूलियत अल्लाह के हाथ में, मेरा काम है आपको बताना। मैं आपके लिए आयात और इसमें मुबारक लेकर के आती हूँ, पावरफुल तस्बीह आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप यकीन से उस अमल को किया। तो सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने भी पढ़ना है मेरे साथ। ये दिल में नियत रखनी है कि हम ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करेंगे। एंड उसके बाद जब आपने सब पढ़ लेना है तो आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है, ठीक है, DONE डन, ठीक है। उससे ये होता है कि आपने मेरे कहने पर वाकई पढ़ा है, और पढ़ करके लिखा करें, एवी ना लिख दिया करें। मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियो आए आप मेरे साथ दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, तो मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके सदके न जाने अल्लाह कितनी तुम्हारे लिए आसानियाँ बना दे, पैदा कर दे। दुरूद पाक को तो अपनी ज़िंदगी में लाज़मी शामिल करें। अगर आप इतना लंबा लेंथी नहीं पढ़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ज़ुबान पे रखें, अस्तगफिरुल्लाह को ज़ुबान पे रखें। औलाद चाहते हैं, माल चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह तो ज़ुबान पर हर वक्त रखे ना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, देखिए कितना टाइम लगता है। और ये जो अमल भी बताने लगी हूँ ना, 2-3 मिनट से ज़्यादा का अमल नहीं है। 5 मिनट चले लगा लें, तस्बीह पढ़नी है ना, चलो इससे 10 मिनट का लगा लें, लेकिन सारा दिन में इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं ना कि आप अपने लिए मेहनत भी करें और अल्लाह का कुछ कलाम पढ़ करके अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर के आ सकें और मालिक भी राज़ी हो जाए। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे पहले इस्तग़फ़ार की तस्बीह, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन जिसको अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होती है अल्लाह उस इंसान को पसंद फरमाता है। अब देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुमराही की तरफ गुनाह करते हैं, लेकिन उनके तो ज़ुबान पर कभी इस्तग़फ़ार आता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको दिल में लगता है ना कि मैंने गलत काम कर लिया, तो माफ़ी मांग लें और दोबारा वो काम भी ना करें और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपके साथ अभी अमल तस्बीह शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपने अपने निहायत गौर से सुनना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या पढ़ना है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। चाहे तो मगरिब से पहले पहले तक, असर और मगरिब के दरमियान में आप ये पढ़ सकते हैं। लाइक असर टाइम नमाज पढ़ के वहीं पर बैठ जाएं। और आपने क्या पढ़ना है जी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 आप ये तस्बीह 3 बार आपने तस्बीह पढ़नी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर बीमारियों से शिफा चाहते हैं और रिस्क की बंदिश ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ लें। 2 तस्बीह कर लें, 3 तस्बीहें कर लें, जितनी कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है लेंथी नहीं है,
سمپل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو ملا کے پڑھنا ہے، 3 تسبیح کر لیں، دیٹس دا بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، 3 تسبیح آپ نے کر لینی ہے. اس کے بعد اس کو یقین سے پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، یقین سے اس پہ پڑھنا ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی یقین نہیں ہے، آپ کے دل میں بس یہ ہے کہ ہو جائے گا، ہونا ہوگا. تو نہیں، کامل یقین سے اللہ سے مدد مانگیں. یہ تسبیحات ان کو پڑھ کے، ان دونوں کو ملا کر کے پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پھر وہ نہیں. آپ نے 2 تسبیحیں کرنی ہے، 3 کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، واللہ 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہر تسبیح. ٹھیک ہو گیا. ایک ملا کے پڑھیں گے تو 1 مرتبہ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو لوگ میرے سے چینل مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہتے ہیں، پرسنل وظیفہ کو پوچھنا چاہتی ہیں، میری کوئی سسٹر انسٹا پر کانٹیکٹ کر سکتی ہے، ڈی ایم کریں انسٹا پر. اور بزنس کی پروموشن کرانا چاہتے ہیں، انسٹا پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی کوئی بھی وہاں پر آن لائن قرآن ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے سے کانٹیکٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں قرآن وغیرہ ناظرہ. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو مدد ہے چاہیے آپ وہاں پر میرے سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ جو ہے میرے سے سن سکے اور کوئی ویڈیو بھی مس نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے بہت سی دعائیں آپ نے کرنی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب پر آسانیاں پیدا فرمائے.